द्वापर युग, महाभारत का भीषण युद्ध, न्याय का अन्याय से प्रतिशोध और अधर्म पे धर्म की जीत। पांडव विजयी तो हुए, पर उनके सिर मत्थे पर लगता है कुल हत्या, ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या का दोष, और इन दोषों का निवारण सिर्फ सृष्टि के रचयिता शिव कर सकते हैं। तो कृष्ण के आदेश पर पांडव द्रौपदी संग निकल पड़ते हैं शिव की नगरी काशी की ओर। पर महादेव पांडवों से रुष्ट थे, वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और इसीलिए शिव काशी छोड़कर निकल पड़ते हैं अपने प्रिय धाम की ओर, महादेव से क्षमा याचना करने। और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पांडव और द्रौपदी निकल पड़ते हैं शिव के प्रिय स्थल की ओर, केदार की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमर पहाड़ स्टोरीज के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी हुई कहानियां आप तक लाते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिव भक्ति के 5 द्वार की कथा, शिव के पंच केदार की कथा। ऊंचे नीचे पहाड़ी कठिन रस्तों से होते हुए पांडव और पांचाली पहुंचते हैं उत्तराखंड के गढ़वाल में। भगवान शिव केदारनाथ के बुग्यालों में ध्यान मग्न थे। पांडवों को केदार की ओर आते हुए देख उन्हें प्रसन्नता तो बिल्कुल नहीं हुई और पांडवों से छल करने के लिए शिव ने बैल का रूप धर लिया और जाकर के बैलों के झुंड में छिप गए ताकि पांडव उन्हें ढूंढ न सके। पर यहाँ भी बैल रूपी शिव को पांडवों ने ढूंढ लिया। अब पांडव किसी भी हाल में अपना प्रायश्चित करना चाहते थे, इसीलिए युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और अपने पैरों को 2 पहाड़ की धाराओं पर टिका लिया। यहाँ पर विचरण करने वाले सभी बैल भीम के पैरों के बीच में से निकल गए, लेकिन बैल का रूप धरे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को भी पक्का यकीन हो गया था कि बैल के रूप में यही शिव है। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत होने लगते हैं, लेकिन इस बार भीम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ के भाग को पकड़ लिया। और शिव तो है ही भोलेनाथ। पांडवों की भक्ति और संकल्प देखकर शिव प्रसन्न हुए। फिर वास्तविक रूप में आकर उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए, उन्हें सभी दोष और पापों से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ में की जाती है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम के समूह को कहा गया पंचकेदार। पंचकेदार रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि पंचकेदार का निर्माण पांडव और उनके वंशजों ने कराया था। पंचकेदार में सबसे पहले आते हैं केदारनाथ धाम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही 4 धामों में से भी एक है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के केदारनाथ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों के वंशज जनमेजय ने कराया था। इस मंदिर को 8वीं या 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने दोबारा स्थापित किया। माना जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की और उसके बाद केदार की भूमि में ही समाधि दी। और ये हिंदुओं के सबसे अधिक देखे जाने वाले और पूजनीय मंदिरों में से एक है। इसके बाद द्वितीय केदार है मदमेश्वर, जो कि गढ़वाल के हिमालय में गोंडर नामक गाँव में स्थित है। यहाँ पर शिव के मध्य भाग या नाभि भाग की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में नाभि के आकार का शिवलिंग है। ये मंदिर केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ पहाड़ के शानदार नजारों से घिरा हुआ है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने मधुचंद्र रात्रि इस स्थल पर बिताई, जिससे स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि यहाँ के जल की कुछ बूंदे ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। तृतीय केदार है तुंगनाथ, जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसा शिव मंदिर है। शीतकाल में यहाँ भी 6 माह के लिए कपाट बंद रहते हैं। तब मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ जग प्रसिद्ध है और यह मंदिर चमोली जिले में स्थित है। बुग्याल के बीच गुफा में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। भारत में यह केवल अकेला स्थान है जहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ, चतुर्नन के रूप में पशुपतिनाथ और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। शीतकाल में कपाट बंद होने पर गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा होती है। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर नाथ विख्यात है। चमोली जिले में स्थित इस मंदिर को कल्पेश्वर धाम या कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर शिव के जटा रूप के दर्शन होते हैं। कहते हैं स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तप किया, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से सिद्ध हुआ। पंच केदारों में यह एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहाँ पूरे साल जाया जा सकता है। अन्य बाकी 4 मंदिर बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहते हैं। शिव रूपी केदार की आराधना पंच केदार के बिना अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजने के लिए पंच केदार की यात्रा और पूजा अर्चना जरूरी है। और ये थी उत्तराखंड के पंच केदार की कथा। ऐसी ही पंच प्रयाग से जुड़ी कहानी के लिए इस पहले वीडियो को देखें
और सिलक्यारा दुर्घटना को उत्तराखंड की नज़र से जानने के लिए ये दूसरा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे पहाड़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।